अत ज्ञानदेव जी मुक्ताबाई की पर्ची भाग 4। अब जो मुक्ताबाई के गांव में जो पहले जिन्होंने शरीर छोड़ दिया था, मर गए थे, उनका रूप धारण कर करके देवता भोजन पाने के लिए आने लगे। जो पहले होता उनियारी, जो मरने से पहले जिस पे रूप के थे, उनका रूप धारण कर करके देवता आने लगे। जो पहले होता उनियारी, देव पलट मानव देहधारी। देवताओं का शरीर त्याग करके मनुष्यों का शरीर धारण किया। अब मनुष्य का कैसा शरीर धारण किया? जो पहले वहां उस गांव में मर चुके थे, उनका रूप धारण किया। ज्ञान देव मुक्ता सुख चीना, वाह प्रभु का इचरज कीना। ज्ञान देव और मुक्ताबाई को बड़ा संतोष हुआ और प्रभु की, परमात्मा की लीला देख के बड़ा अचंबा हुआ। मुक्ता के सुनो मम बाई, भगवत भगता दिवी बढ़ाई। मुक्ताबाई कहती है, हो भाई सुनो, परमात्मा ने भक्तों को बढ़ाई दी है, ये देवता जिमने के लिए आ रहे हैं। मुक्ता कहे, सुनो मम भाई, भगवत भक्ता दिवी बढ़ाई। कनक कटोरा गढ़वा थारी, काल वृक्ष सेत सोज सब सारी। कनक सोने का कटोरा, गढ़वा लोटा, थाली, कल्प वृक्ष सेत सूज सब सारी। पुरका विप्र भवन चढ़ जाके, कोई के पिता कोई के काके। अब उस गांव के जो ब्राह्मण थे, वो छत पे चढ़ चढ़ के देख रहे हैं कि ये इतने लोग जिमने के लिए कौन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। अब वो उनके चेहरे देखे तो कोई कहता अगर ये तो उसका काका है, वो उसका पिताजी है, उसका दादा है, क्योंकि देवता उन्हीं का रूप धारण करके आए थे। तो कहते हैं, पुरका विप्र भवन चढ़ जाके, कोई के पिता कोई के काके, कोई के घर का, कोई के जाति, कोई के न्यात, कोई के पर न्याति। कोई के पिता, कोई का काका, कोई के घर का, कोई के जाति का, कोई के न्यात का और कोई पर न्यात का। जीम जीम कर शंख ध्वनि कीने, बड़ो जिग मानव तिन लीने। जीम जीम के शंख ध्वनि के साथ में वो वापस रवाना होने लगे, जैसे कोई बड़ा यज्ञ हो रहा हो ऐसे। जीम जीम कर शंख ध्वनि कीने, बड़ो जिग मानव तिन लीने। जय जय शब्द भयो पुर सारे, लोक विप्र सब खड़े नियारे। जय जयकार आकाश तक, देवता स्वर्ग में रहते हैं तो वो जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। जय जय शब्द भयो पुर सारे, लोक विप्र सब खड़े नियारे। वो देखते ही रह गए। उन्होंने सोचा कि हमको मनाने आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो खड़े खड़े देख रहे हैं, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विमान चढ़ गंधर्प गण आया, बरसे पेप मंगल जस गाया। विमान चढ़ के गण और गंधर्प भी आए, पेप के फूलों की बरसात कर रहे हैं और मंगल जस गा रहे हैं। आनंदपुर शोभा बइये शेर, अमरावती इंद्रपुर जैसे। आनंदपुर की ऐसी शोभा हो गई जैसे इंद्र की अमरावती की शोभा होती है, ऐसे आनंदपुर की शोभा हो गई। सभी देवता वहीं आए हुए थे। चले विमान दुदम्बी बजाई, अपने अपने सुरपुर जाई। अब भोजन करके जिम जिम के वो दुदम्बी बजा बजा के अपने विमान पे सवार होकर अपने अपने स्वर्ग में गए। देव देव पुरिया जस सारे, दर्शन भये बाग दिन मारे। देव देव में, पुरियों में
सब वो देवता क्या कहते हैं कि हमें आज संतों के दर्शन हुए, हमारे धन्य भाग है जो ऐसे संतों के दर्शन हुए। देव देव पुरिया जस सारे, देव देव में और देवताओं की पूरी पूरी में दर्शन भये भाग दिन माने। ऐसे संतों के हमको दर्शन हुए, हमारे भाग्य दिन है। जिनको जस जुग जुग में गावे, ऐसे संतों का जस जो है जुग जुगों तक गाते हैं, मूर्ख नर कोई भेद नहीं पावे। ऐसे संतों का जस जुगों जुगों तक गाते हैं, परंतु कोई मूर्ख आदमी उसका भेद नहीं पाता है। जारा कारज राम सुधारे, जाको कारज कौन बिगाड़े। सदगुरु सुखसाण जी महाराज ने दिन हो, सुखसाण जी महाराज इस पर्ची में फरमा रहे हैं कि जारा कारज राम सुधारे, जाका कारज कौन बिगाड़े। ऐसे राम दयाल हेर, सुन ज्ञानेश्वर वीर, भीड़ पड़िया मुक्ता कहेर, सदा संत की भीड़। मुक्ताबाई कहती है कि ऐसे राम दयालु है, सुन ज्ञानेश्वर भाई, भीड़ पड़िया मुक्ता के सदा संत की भीड़। संतों पे जब भीड़ पड़ती है तो परमात्मा बिल्कुल उसके साथ में खड़े होते हैं। सब ब्राह्मण मिल करे विचारा, ये तो कोई दिसत अवतारा। अब सब ब्राह्मण मिलके इकट्ठे होके विचार कर रहे हैं, और विचार करके ये उनके ऐसी समझ में आ रही है कि ये तो चारों भाई बहन कोई अवतार दिखते हैं। सब ब्राह्मण मिल करे विचारा, ये तो कोई दिसत अवतारा, के कोई सनकादिक आया, भगत काज भगवान पठाया। या ये सनकादिक मुनि चारों ये आगे भक्ति का जस फैलाने के लिए परमात्मा ने इनको यहाँ भेजा। ऐसे ब्राह्मण विचार कर रहे हैं। याई ते कुल को निस्तारो, इन्हीं से हमारे कुल का उद्धार होने वाला है। अब विचार बदल गया, विप्रों का विचार अब चेंज हो गया। क्या कह रहे हैं कि याई ते कुल को निस्तारो, या की शरण चरण रज धारो, इनकी शरण में जाओ और इनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारो। विप्र निवण करे कर जोड़े, अब ब्राह्मण इकट्ठे होके आए और विप्र निवण करे कर जोड़े, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम सत्य पुरुष हमें मन बोले, तुम तो सत्य पुरुष हो और हम मन के बोले हैं, हम आपकी बातों को समझ नहीं सके। अब तुम हाथ शीश में दीजिए, अब तुम अपना हाथ हमारे सिर पे रखो। अब तुम हाथ शीश में दीजिए, तुम कहो वही हम कीजिए, आप कहो वैसे हम करेंगे। ज्ञान देव माथे कर दीना, ज्ञान देव ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। राम राम के सबको शिष्य के ना, राम राम उनके मुंह से कहवा के सभी को शिष्य बना लिया। आशा आज्ञा हुए जिमण को आवा, अब भोजन तो देवता जिम गए, अब वो ब्राह्मण पूछ रहे हैं कि आज्ञा हुए जीमण को आवा। पहले तो इनकी गर्जे कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि आज्ञा हुए जीमण को आवा, राम जना की जूठन पावा। राम जनों की जो बच्ची खुच्ची जूठन है वो हम भोजन ग्रहण करें। यूं निर्मल हुए बुद्धि हमारी, उनकी जूठन पाने से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जावे। जो निर्मल हुए बुद्धि हमारी, सिमरण भजन करा नर नारी। अब जो आपने हमको सिमरण भजन बताया है, सभी नर नारी वो ही भजन करेंगे।
जी में विप्र और पुरसारा, पूरा गांव और सभी ब्राह्मण अब भोजन करने बैठे। कोई लौटे जूठन सिर डारा, कोई लौट रहे हैं जो जिनके चरण पड़े देवताओं के वहां लौट रहे हैं, और कोई जूठन को सिर पे डाल रहे हैं। सिमरण ध्यान करे पुरवासी, यूं कैलाश एक धुन काशी। वहां के लोग अब सिमरण ध्यान करे सब गांव वाले, जैसे कैलाश और काशी में धुन हो रही है वैसी वहां धुन हो रही है शब्द की। दक्षिण देश दिलावल कीनो, रची अयोध्या धूमर कीनो। अयोध्या टाइप यूं शेषपुरी के माई, राम लवल्या रहे लवाई। जैसे शेषपुरी में शेषनाग जी 1000 मुंह से 2000 नाम एक साथ लेते हैं, तो वहां राम नाम की लीव लगी हुई होती है। ऐसे ही उस गांव में राम नाम की लीव लग गई, सभी स्त्री पुरुष राम राम करने में लग गए। आनंदपुर ऐसा जन सोवे, सुर नर नाग सकल कुमोवे। आनंदपुर ऐसा सुहाना लग रहा था, स्वर्ग वाले देवता, पृथ्वी लोग और नाग लोग सबका मन मोह रहा था। दूर यात्री दर्शन आवे, केवल भगत करे करावे। दूर दूर से यात्री जो है मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी संतों के दर्शन करने के लिए आते हैं और केवल की भक्ति करते हैं और उनसे करवाते हैं। अबड़े वाणा अणबे बाण अंतर में लागे, अणबेरा बाण, इस अणबे शब्द का बाण उनके अंतर में लागे। सुन सुन शब्द जीव सब जागे, जो सोई हुई आत्माएं थी वो सब जाग गई। उनके प्रेम विरे गट आवे, गद गद रोम नैण जड़ लावे। उनके परमात्मा के प्रेम में विरे आ रही है, गदगद उनके शब्द हो रहे हैं, कंठों में आवाज नहीं आ रही है और नैनों से पानी की जड़ी लगी हुई है। सर्वपुरी शिवरण करे, गुरु दर्शन की प्यास। सुख सारण के नित नवार, हर दे प्रेम हुलास। सर्वपुरी सिमरण करे पूरा आनंदपुर गांव, और गुरु दर्शन की मन में प्यास। सुख सारण के नित नवा, हृदय में प्रेम रा हुलास। प्रगट भय सकल जग जाने, देखे सुने ताको मन माने। प्रकट भय ऐसे संतों के अवतार प्रकट भय, जग जाने और देखे सुने उनका मन माने। चांगल देव सिद्ध एक बारी, सर्प ताजड़ो सिंह असवारी। प्रगट भय सकल जग जाने, देखे सुने ताको मन माने। कि भाई ये सही कह रहे हैं। एक चांगल देव नाम का बड़ा भारी सिद्ध था, सिद्ध धुनी तपने वाला, बहुत सारी उसके पास सिद्धियां थी। चांगल देव सिद्ध के बारी, सर्प ताजनो और सिंह की सवारी। ताजना बड़ा जहरीला सर्प गले में डाल रखा था और वो शेर की सवारी करता था। साढ़ा सात 20 संग जोगी, 7.5 20 संग जोगी, 720 साथ में उसके जोगी चेला। जोग ध्यान सिमरण का भोगी, जोग ध्यान और सुखमणा का भोगी। सुखमणा का अमीरस पीता था। भगत जोग सतगुरु बिन नाई, भगत जोग सतगुरु बिन नाई।
ताते गर्भियो मन के माई, मन में बड़ा घमंड हो गया उसको। साजन पवन काल कुंजीता, भरत साथ से गया बदीता। साजन अपना साधन करके, सिद्धियां प्रकट करके काल को जीत लिया, और 700 साल की उम्र थी उसकी। साज पवन काल को जीता, बरस 7 से गया बदीता। 700 साल गए। प्रकट सिद्ध करे पुजावे, दूनी दूर सो दर्शन आवे। खुद अपने धुनी की पूजा करवाता, खुद की पूजा करवाता है। प्रकट सिद्ध करे पुजावे, दूनी दूर से दर्शन आवे। दुनारा दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन ऐसी सुन पाई, दिन ज्ञानेश्वर मुक्ता बाई। एक दिन क्या हुआ कि सब सिद्धियां उन्हीं की दासी, 68 सिद्ध नवनिधि करे खवासी। इनके पास जो सिद्धियां हैं वो संतों की दासियां हैं। सब सिद्धियां उन्हीं की दासी, 8 सिद्ध नवनिधि करे खवासी। इनकी दासियां हैं, इनकी सेवा करती है। सुनी सुबावल मना नहीं भावे, सिद्ध ऊपर सिद्धियां को कौन चावे। सिद्ध ऊपर सिद्धियां कौन चावे। हरिद्वार होता स्थाना, वो चांगल देव हरिद्वार था। दक्षिण देश को किया रवाना, हरिद्वार से दक्षिण की तरफ उसको जाना था, रवाना हुआ। सो चाल आनंदपुर आयो, परीक्षा लेन दूर से ध्यायो। मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर की परीक्षा लेने के लिए दूर से कोच 500 कागज भेजा। 5 कोच से उसने पत्र लिख के भेजा। कोस 500 कागज दीना, मुगता बात बचायर लेना। चांगल देव तुम्हारे काजा, दर्शन को आयो महाराजा। क्या लिखा कि चांगल देव आपके दर्शन करने के लिए आ रहा है। भजन तेज सु अंग पलटाया। जो कागज था वो उनके भजन के तेज से जो अंक लिखे हुए थे वो सब साफ हो गए। भजन तेज सु अंग पलटाया, कोरा कागज निकल आया। सर्प ताजना और सिंह का घोड़ा। ताजना नाग गले में और सिंह के घोड़े पर सवार होकर आया, और सीधाई में भूलियो चांगल बोला। सीधाई के घमंड में भूल गया। चल सफील साहिब की माया, चांगल देव मिलन को आया। जोगी देख हर दिखावे, आजड़ सफील चली क्यों आवे। देख दूर सु चांगल उड़ियो, दूर से देखकर चांगल उड़ता हुआ आ रहा है। ज्ञान देव के चरणा में पड़ियो। मुक्ता कहे सुनो रे चंगला, मुक्ता कहे सुनो रे चंगला, राम भजन क्यों भूलिया कंगला। कंगाल हो तुम, राम भजन तुम्हारे पास है ही नहीं। मुक्ता कहे सुनो रे चंगला, राम भजन क्यों भूलिया कंगला। वर्ष 7 से उम्र पाई, तारी 700 साल की उम्र है। कागज जो कोरो रे भाई, वह थारी उम्र और वो थारो कागज इर में लिखेड़ो कोनी। इस कागज में जैसे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसे तेरी जिंदगी में 700 साल में तूने एक नाम नहीं लिया। वर्ष 7 से उम्र पाई, कागज जो कोरो रे भाई। सिदाई में साहिब भूलो, सिदाई में तू परमात्मा को भूल गया। सिद्ध कहता भवसागर डूला, कितना ही सिद्ध है भवसागर में भौंता फिर रहा है। जे तू चढ़ियो सिंह के घोड़े, तो अबला चढ़ी जरख पर दौड़े।
जे तू दे सिंह की धारी तो तिरिया पलटर भई मंजारी। सिद्ध वचना सु मारे तारे तो वीरोट्या मूठा सु मारे। सिद्ध अगर वचनों से मारते हैं तारते हैं तो मूठ चलाने वाले मूठों से मारते हैं। तो तुम और वो मूठ चलाने वाले में क्या फर्क है? वो भी मारता है तो भी मारता है। जे सिद्ध लाख कोस की जाने तो सिकोतरी को क्यों न बखाने। सिद्ध लाख कोस देख सकता है तो सिकोतरी भी लाख कोस देखती है। जे सिद्ध लाख कोस की जाने तो सिकोतरी को क्यों न बखाने। सिद्ध गोट का ले ले उड़सी तो पंखी विद्या साध क्यों पड़सी। जे सिद्ध पेश पयाड़ में जावे तो सर्प जोन काये नहीं आवे। पेशन पताल में जावे तो सर्परी जोन में आ जावे तो नागबणन पताल में जा सके। जे सिद्ध मिनस मिनक पशु कर देवे। जे सिद्ध है मनुष्य को पशु बना सकता है तो देश कांगरू क्यों नहीं सेवे। तो कंगारू देश में जावे वहां जादू टोने बहुत है। तो तने 700 साल की उम्र पाके तो ने क्या किया। जे सिद्ध को पहला भव सूझे। अगर सिद्ध को पहला जन्म दिखाई देता है तो सुना जिनावर क्यों नहीं बूझे। सिद्ध देखियो अणदेखियो आवे तो लघु चिड़िया पाखा ठग खावे। जो वो चिड़िया होती है बहुत सुंदर, वो पाखों से ठग ठग के खाती है। जे सिद्ध बहुत जन्म की जाने तो नवतत की देशों काई छाने। नवतत की शरीर से कुछ छाना नहीं है। जे सिद्ध मर्तक जीव जीवावे तो मंत्र वेद को क्यों न पढ़ावे। जे सिद्ध बहुत वर्ष लग जीवे तो मुआ मुर्दा काये छीवे। सिंगोड़िया रिद घणी दिखावे। जादूगर वे जादू तो थोड़ो सीधा ही ज्यादा दिखावे। तो चत्र बेलड़ी क्यों नहीं लावे। जे सिद्ध धरे अनेकों काया। सिद्ध तरह तरह का शरीर धारण कर सकता है। तो देखो भूत राक्षसी माया। जो भूत होता है वो भी तरह तरह का शरीर धारण कर सकता है। 8 सिद्धि 9 निधि सिद्ध ते पावे तो सपना के सुख क्यों पिछतावे। सपना में जो सुख मिलता है उसमें क्यों जागता है जब वो पछताता है। ऐसे ही ये जो जिसको 8 सिद्धियां 9 निधियां थोड़े दिन के लिए मिल गई है वो सपने के जैसे वो चली जाएगी। जे सिद्ध गडियो धन बतावे तो सिरवा को क्यों न दिखावे। सुनारण दिखावनो चाहिए। जे सिद्ध वस्तु दूर से लाई तो जेती शेवड़ा क्यों न बसाई। जती शेवड़ा क्यों न बसाई। सिद्ध क्यों दिखलावे। चीज होती कुछ है और दिखा देते कुछ और है। तो गोडिया वादी क्यों नचावे। गोडिया यानी जादूगर वो सिद्ध क्यों दिखावे। तो गोडिया बादी क्यों नचावे क्यों न नचावे। जे कोई वचन सिद्ध का माने तो सावण सालड़ क्यों न जाने। जे कोई सिद्ध अग्नि में बैठा। अगर कोई सिद्ध अग्नि में बैठा है तो मोरो संग ले क्यों न बैठा। जे कोई सिद्ध नीर पर चाले। कोई पानी पर चल रहा है तो मगरमच्छ मछली क्यों नहीं पाले। उस पे बैठ के भी चल सकता है। सिद्ध पराया मन की जाने तो मैना सु क्यों न सियाने। जे सिद्ध बड़े गुफा के माई तो मूसा रहे काज को नाई। जे सिद्ध गुफा में रहते हैं तो चूहा भी बिल में रहता है।
पर क्या काम आता है। जे सिद्ध बड़े गुफा के माई तो मूसा रे काज को नाई, जे कोई सिद्ध हुए निर्मोई तो नागुण को कहो किण मोई। कीनी पाव गुरु अवधूतार कियो कोप कन्या पर रूता, बेक तुम्हारा बिगड़ जाओ पकड़ो सांप जगत ठग खाओ। श्राप मिल गया कि बेक तुम्हारा बिगड़ जाओ पकड़ो सांप और जगत ने ठगन खाओ। उन तो गुरु वचनाते पाई, जोगी जो होते हैं वो सांप पकड़ने वाले, उनके तो गुरु वचनों से उनको मिला है। उन तो गुरु वचनाते पाई, पण तेरे चंगड़ा कहाँ से आई, तू गला में डालन क्यों घूम रही है। पण तेरे चंगड़ा कहाँ से आई, अगड़ू देश की विद्या सारी, कूटे आण दूध दे नारी। अगड़ू देश, खूंटे पर शेरनी को बांध के उसका दूध निकालते हैं वहां। अंगड़ू देश की विद्या सारी, खूंटे आण दूध दे नारी, सिंह पकड़ के तू गरमायो। घमंड में आ गया सिंह को पकड़ के। एक बालद लाद गूंड घर आयो, 8 सिद्ध नवनिधि सब सरि हर, सब हरि चरणा रे पास, सीधा की करता बणी राम जना की दास। सिद्ध प्रकट बहुता हुआर 84 नवनाथ, कीट पशु को पकड़ के रखीन लिया साथ। कीट 8 सिद्धि नवनिधि सब हरि चरणा रे पास, सीधा की करता बणी राम जना की दास। सिद्ध प्रकट बहुता हुआ, बड़ा बड़ा सिद्ध हुआ, उनके पास बहुत सी सिद्धियां थी। 84 और नवनाथ, कीट पशु को पकड़ के किसी ने नहीं लिया साथ। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम।